नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने वाली है, जो कि काफी प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित होती है। इस यात्रा को करने के लिए लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ये यात्रा पूरे वर्ष भर में सिर्फ 6 महीने तक ही होती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और ये रजिस्ट्रेशन आप स्क्रीन पर शो हो रही वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर भी व्हाट्सएप से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खैर, 4 धाम का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कैसे आप बाय रोड 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, उसमें आपका क्या बजट हो सकता है, और भी 4 धाम से रिलेटेड कई सारी जानकारियों की हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, जो आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4 धाम की यात्रा आप हेलीकॉप्टर से कैसे कर सकते हैं, और आपको बताएंगे कि इस यात्रा को करने में आपको कितने दिन लगेंगे, क्या आइटेनरी होगी, कहां से ये यात्रा शुरू होगी, कहां पर समाप्त होगी, क्या क्या इस यात्रा में इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूजन होंगे, कहां से और कैसे ये यात्रा आपको बुक करनी है, क्या पेमेंट पॉलिसी है, क्या कैंसिलेशन पॉलिसीज हैं, और आपका इस यात्रा में कितना बजट अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, और भी कई सारी जानकारियां इससे रिलेटेड। तो अगर आप ये यात्रा अपने पेरेंट्स के लिए या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए या अपनी फैमिली, खुद के लिए, बच्चों के लिए ये यात्रा प्लान करना चाहते हैं और हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को करना चाहते हैं, तो इसे एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना वक्त जाए करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि आपकी यात्रा कैसी होगी, क्या आइटेनरी होगी। तो दोस्तों, बेसिकली ये यात्रा 6 दिन और 5 रात की होने वाली है। आपको डे 1 में सबसे पहले भारत के किसी भी हिस्से से देहरादून पहुंचना है, चाहे आप फ्लाइट से देहरादून पहुंचे या आप ट्रेन से देहरादून पहुंचे, क्योंकि देहरादून ही इस यात्रा का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होने वाला है। तो चाहे आप देहरादून एयरपोर्ट या देहरादून रेलवे स्टेशन है, तो वहां पर आपको इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ट्रांसफर सर्विस मिल जाएगी, जो कि आपको इनके एक डेजिग्नेटेड होटल में ले जाएंगे, और ये होटल भी काफी लग्जरियस होने वाला है, और ये ट्रांसफर्स आपके पैकेज में ही इंक्लूड रहेगा। तो आप कोशिश करें कि आप देहरादून दिन के 2 या 3 बजे तक पहुंच जाएं। फिर आप होटल में रेस्ट कीजिए, और फिर शाम को हल्की सी आपको यात्रा के रिगार्डिंग ब्रीफिंग दी जाती है कि आपकी यात्रा कैसी रहने वाली है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन यात्रा से रिलेटेड। फिर आप नाइट में आप उस होटल में रेस्ट कीजिए, और डे 2 में अर्ली इन द मॉर्निंग आपको होटल से चेकआउट करना है, जो कि करीबन सुबह के 5 बजे आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे, और यहाँ से आपको गाड़ी के द्वारा हेलीपैड तक पहुँचाया जाएगा, जो कि सहस्त्रधारा हेलीड्रोम है। फिर मॉर्निंग में 6 बजे देहरादून से डिपार्चर होगा बाय हेलीकॉप्टर, और आपको यहाँ से 6:30 बजे के आसपास तक पहुँचा दिया जाएगा खरसाली पर। खरसाली, जहाँ पर पहला धाम यमुनोत्री धाम सिचुएटेड है। खरसाली से यमुनोत्री धाम का डिस्टेंस 6 to 7 किलोमीटर के आसपास का है, जो कि एक ट्रैक है। 6:30 बजे पहुंचकर खरसाली पर आपको एक होटल अलॉट किया जाता है, और जहां पर आप फ्रेशन अप होते हैं, और ये होटल भी काफी अच्छा रहेगा। फिर आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट कीजिए 8 बजे के अराउंड, और फिर यहाँ से आप यमुनोत्री दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ से जो 6-7 किलोमीटर तक का ट्रैक है, आप यहाँ से पालकी से भी ये ट्रैक कर सकते हैं, ये भी आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगा। यहाँ से यमुनोत्री धाम की राउंड ट्रिप करीबन 5.5 से 6 घंटे तक आपको लगेंगे। फिर आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करके अपने होटल आ जाइए। यहाँ पर आप साइट सीन के लिए यमुनोत्री मंदिर, शनि मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए, और डे 3 में आप जाएंगे अगले धाम गंगोत्री धाम के लिए। उसके लिए आपको अर्ली इन द मॉर्निंग अगेन 6:30 बजे यहाँ से चेकआउट करना है, और खरसाली से हेलीकॉप्टर पकड़ते हुए 7 बजे आप पहुंचेंगे हर्सिल हेलीपैड पर। हर्सिल वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर बेहतरीन व्यूज आपको दिखते हैं।
यहाँ पर आपको एक होटल अलॉट होता है और आप यहाँ पर फ्रेशन अप होइए। यहाँ से गंगोत्री धाम 20 से 22 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यहाँ से आपको गंगोत्री धाम तक के लिए कैब सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है आपके ही पैकेज में। तो यहाँ से आप कार से गंगोत्री धाम तक जाइए, गंगोत्री धाम के दर्शन कीजिए। गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद आपको यहाँ पर सूर्य कुंड, गौरी कुंड और भगीरथ तपोस्थली के भी दर्शन करवाए जाते हैं। और फिर रिटर्न में आते हुए शाम को आपको हर्षिल वैली की भी साइट सीइंग करवाई जाती है आपके ही पैकेज में। इसके बाद आपको हर्षिल में ही नाइट स्टे करवाया जाता है और फिर डे 4 में आप जाते हैं केदारनाथ धाम पर। इसके लिए आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे ही चेकआउट करना है और आपको 6:30 या 7 तक हर्षिल हेलीपैड से डिपार्चर करके 7:30 या 8 तक केदारनाथ धाम तक पहुंच जाना है। केदारनाथ पर हेलीपैड केदारनाथ मंदिर से मात्र 600 मीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, जहां से इन्हीं के स्टाफ मेंबर आपको केदारनाथ के दर्शन के लिए ले जाते हैं और ये दर्शन वीआईपी दर्शन होते हैं। अगर आप 600 मीटर तक भी चलने के कंडीशन में नहीं है तो यहाँ पर आपको पालकी की सर्विस भी मिल जाती है। इसके बाद आप केदारनाथ जी के वीआईपी दर्शन कीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन करवाए जाएंगे आपको, भैरव मंदिर के दर्शन होते हैं और इन दर्शन को करने के बाद आप 2 घंटे के अंदर वापस हेलीपैड की तरफ आ जाइए और फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर आपको गुप्त काशी तक ले जाते हैं या फिर सिरसी तक ले जाते हैं और फिर वहाँ पर नाइट स्टे करते हैं और फिर आपको शाम को साइट सीन भी करवाते हैं सिरसी पर। फिर आप यहाँ पर नाइट स्टे कीजिए और डे 5 में आप जा सकते हैं बद्रीनाथ धाम पर। तो आप अपने होटल से 7 बजे के आसपास तक अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए और सिरसी या गुप्त काशी से आपको हेलीपैड से डिपार्ट करना है और फिर आप 8 बजे तक बद्रीनाथ हेलीपैड तक पहुंच जाएंगे। 8 बजे पहुंचने के बाद आप बद्रीनाथ में अपने होटल स्टे में जाएंगे, जो कि हेलीपैड से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा। यहाँ पर आप फ्रेशन अप होइए, उसके बाद आपको बाय कार बद्रीनाथ टेम्पल तक ले जाया जाएगा। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के दर्शन आपको दिन में कराए जाते हैं। फिर आप यहाँ पर बद्रीनाथ जी के वीआईपी दर्शन कीजिए, जो कि आपके पैकेज में ही इंक्लूड रहेगा। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप अपने स्टे पर आइए और फिर आपको यहाँ से ले जाया जाएगा माना विलेज, जो कि भारत का पहला गांव है। माना विलेज में आप व्यास गुफा, गणेश गुफा, लुप्त हुई सरस्वती नदी और भीम पुल देख सकते हैं। इन जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद आपको वापस आपके स्टे पर लाया जाएगा। आपको यहीं पर रेस्ट करना है और फिर नेक्स्ट डे 6 में बद्रीनाथ से आपको 9 बजे के आसपास डिपार्ट करना है और आप 10 बजे तक पहुंच जाएंगे अगेन देहरादून सहस्त्रधारा हेलीड्रोम पर और आपकी ये 4 धाम की यात्रा बाय हेलीकॉप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको देहरादून एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या किसी होटल में जाना है तो यहाँ से भी आपको ट्रांसफर्स मिल जाएगा, जो कि आपके पैकेज में ही इंक्लूड रहेगा। तो ऐसे आप 4 धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको बुक कैसे करना है और इसका बजट कितना होगा। तो आपको सबसे पहले ये शो हो रही वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये यात्रा ब्लू हाइट एविएशन के द्वारा कंडक्ट की जाती है और हर धाम पर आपको इनके स्टाफ मेंबर दिख जाएंगे, जो कि आपको एस्कॉर्ट करते रहेंगे रेगुलरली, जिससे आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके वीआईपी दर्शन भी हो जाए। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर शो हो रहे होंगे बुक नाउ। यहाँ पर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, नंबर ऑफ पैसेंजर, कौन सी डेट को आप ये यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ पर इनको मैसेज भेज दीजिए। फिर ये आपको मेल पर रिवर्ट करते हैं और फिर आपसे फॉर्म भरवाते हैं। उसके बाद ये आपके लिए रिजर्वेशन करते हैं और इस यात्रा का बजट 1,90,000 से 2,10,000 रुपए तक होता है। डिपेंड्स ऑन कि आप कितने लोग जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। जब आप पीक सीजन पर जाते हैं तो यही प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है और अगर आप ज़्यादा लोग जा रहे हैं और ऑफ सीजन जा रहे हैं तो यही प्राइस आपको थोड़ा कम भी मिल सकता है।
और आपको स्क्रीन पर इनके फोन नंबर भी शो हो रहे होंगे। आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके भी ये बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे 4 धाम के अलावा ये लोग 2 धाम की यात्रा भी बाय हेलीकॉप्टर कंडक्ट करवाते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से या आपको जिन धाम पर यात्रा करनी है उस हिसाब से भी आप बुकिंग करवा सकते हैं इनसे कॉन्टेक्ट नंबर पर बात करके। और अगर इनकी बात की जाए क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन, क्या पेमेंट पॉलिसी और क्या कैंसिलेशन पॉलिसी, तो आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है, 4 धाम यात्रा ओपन करना है, फिर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा इंक्लूजन। यहाँ पर आप इंक्लूसिव चीजें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव चीजें देख सकते हैं, क्या क्या एक्सक्लूजन है, होटल्स देख सकते हैं, कहाँ कहाँ होटल्स पर आपको रुकवाया जा सकता है, इनकी पेमेंट पॉलिसीज चेक कर सकते हैं जिसमें 25% आपको एडवांस में डिपॉजिट करना है और आपकी ट्रिप के 20 दिन पहले तक आपको अपनी सारी बैलेंस्ड पेमेंट डिपॉजिट कर देनी है। कैंसिलेशन पॉलिसीज चेक कर सकते हैं, एड ऑन सर्विसेज चेक कर सकते हैं। अगर आपको रुद्राभिषेक पूजा करवानी है, महाअभिषेक पूजा करवानी है तो वो भी आप इनके थ्रू करवा सकते हैं। पैसेंजर गाइडलाइंस जरूर चेक करके जाइएगा। इसमें जो सबसे ज्यादा चेक करने की चीज थी वो ये कि अगर आपका वेट 75 kg से ज्यादा है तो आपको पर kg 2000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। आपको हेलीकॉप्टर में 5 kg से ज्यादा लगेज नहीं ले जाने दिया जाएगा, ये भी इनकी TNCs में, तो आप ये चीजें जरूर चेक करके जाएं। तो दोस्तों ये तो थी सारी इन्फॉर्मेशन कि आप 4 धाम की यात्रा बाय हेलीकॉप्टर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो 4 धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से करने के इच्छुक हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिए, हम आपको एडिक्वेट रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।